परमेश्वर। धन्यवाद, भीड़ से तूने हमें चुना पिता परमेश्वर और तेरा नाम दिया मसीहा, आपका नाम, आपकी सरनेम हमें दिया पिता परमेश्वर। क्रिश्चियन होने का अधिकार दिया, नजराइट होने का, तेरे पीछे चलने का, तेरी नाम लेने का, आपको पापा बुलाने का अधिकार दिया पिता परमेश्वर। और तेरे हाथ हमारे ऊपर रखा, तेरी चंगा भरा हुआ हाथ, तेरी ग्रेस भरा हुआ हाथ, तेरी दया भरा हुआ हाथ हमारे ऊपर रखा। इस सादर के लिए, इस आशीष के लिए, इस अनुग्रह के लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, हमें आज स्पिरिट में, आत्मा में भरने के लिए। आज कुछ लेडीज आपने प्रार्थना की आपके हस्बैंड की एडिक्शंस दूर होने के लिए, और आज परमेश्वर ऑनर करेगा। जब वो सोते भी तब जाके उसके सिरों के ऊपर हाथ रख के आशीष कर, अनुग्रह कर, उसके पैरों के ऊपर हाथ रख के आशीष कर, अनुग्रह कर। आप श्रापित करते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं, अपनी सहेलियों से, अपनी दोस्तों से, अपने लोगों से आप कंप्लेन करते हैं। उससे अलावा आज जिसको आपको कंप्लेन लेके जाना चाहिए आपके पापा के पास, स्वर्गीय पिता के पास, उनके पास लेके जा। आप अपने मायके में कंप्लेन लेके जाते हैं, अपनी उसकी बॉस के पास कंप्लेन लेके जाते हैं, फ्रेंड्स के पास कंप्लेन लेके जाते हैं, पड़ोसियों के पास लेके जाते हैं। इसके अलावा आज कंप्लेन लेके जा परमेश्वर की प्रेजेंस में। बोला परमेश्वर, तेरे बेटे को मैं तेरे हाथों में देता हूं परमेश्वर, उसके सिर से लेके पाप तक मसा कर। जब मसा कर परमेश्वर सुनेंगे आपको। बोला प्रभु, भीड़ जैसे बनने के लिए नहीं बुलाया गया तूने, यीशु के पास यीशु ने आपको बुलाया। आप उस हजारों लाखों करोड़ों जनता में एक नहीं है। यू आर सो स्पेशल फॉर लॉर्ड। तभी तो आपके लिए जान दिया, तभी तो आपके लिए आशीष दिया, तभी तो आपके लिए अनुग्रह दिया। पिता परमेश्वर, आज हमसे बात करना, तेरे वचन के द्वारा हमसे बात करना, आशीष करना। यीशु के सामर्थ्य नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। बैठेंगे परमेश्वर के प्रेजेंस में। आज देखेंगे प्रभु हमें अपने वचन के साथ। आप तो आज चाहते हैं आज सर्विस वर्शिप ही चले, मेरा भी यही चाहते हैं आज, बट समटाइम्स आई हैव टू से हम बहुत बार परमेश्वर की प्रेजेंस में आराधना करते हैं। मैं गिन गिन के स्तुति करूंगा। आराधना तो करते हैं ना, हम क्या बोलते हैं, बट जब परेशानी होने के टाइम हम क्या बोलते हैं, गिन गिन के कंप्लेन करते हैं, गिन गिन के पूछता है ना। हम आराधना करते कैसे, गिन गिन के स्तुति करूं, बट हम क्या बोलते हैं परमेश्वर के प्रेजेंस में जब घर पे जाते हुए, गिन गिन के मुझे मिला क्या है। मैं 10 साल हो गया जी, मैं मसीह पेट में जन्म लिया, मैं इस परिवार से, मुझे मिला क्या है। समटाइम्स हम क्वेश्चन करते, पूछते हैं, गिन गिन के हम गाएंगे, रोएंगे, आज जाएंगे, फिर पूछेंगे क्या, गिन गिन के मुझे मिला क्या है। हम गिनवाते हैं। अरे सैल्वेशन मिला, इससे ज्यादा बढ़िया क्या चाहिए। बहुत कुछ मिलते हैं, बहुत कुछ मिलते हैं, हम भूल जाते हैं। हस्बैंड वाइफ लड़ने का टाइम कैसे होता है, एक दूसरे ने क्या क्या किया वो सब कुछ याद नहीं होता। क्या पूछते, तूने क्या किया मेरे लिए। हम उसी एटीट्यूड में जाके परमेश्वर के प्रेजेंस में भी जाता है। बट बी केयरफुल, आप किससे बात कर रहे हो उस टाइम। मेरे को बस एक थॉट आया, गिन गिन के स्तुति करें हम पूछेंगे, बट हम गिन गिन के कंप्लेन करते हैं। हमारे पास आशीष दिया, अनुग्रह दिया, हम सब कुछ भूल जाते हैं, क्योंकि हमारी मेमोरी पावर क्या है, बहुत कम है ना। हम भूल जाते हैं सब चीज, क्या किसने क्या किया। तो परमेश्वर ने सैल्वेशन जो कैलवरी क्रूस में किया, उसके लिए भूलना मत। ये रात में सोने के टाइम छोटी सी हार्ट का पेन आना है, हमारी पसीना आ जाएंगे, गैस की होगा, बट सोचेंगे क्या होगा, ये हार्ट में कुछ दिक्कत तो है ना। टेंशन होना शुरू हो जाएंगे। 2 दिन ये चलेंगे, 3 दिन पसीना भी आएंगे, हाथ में भी थोड़ा दर्द होना शुरू हो जाएंगे। हम जाके गूगल चेक करेंगे, सिम्टम हार्ट अटैक हो सकता है, पसीना उड़ सकता है। परमेश्वर के एक वायरिंग ऊपर नीचे कर रहे हैं, आगे पीछे। तो इसलिए सोच समझ के परमेश्वर से बात करना हर बार। तूने किया है, तूने क्या किया है, सब बात करना बंद करना परमेश्वर के प्रेजेंस में। एक थॉट आया, मैं सोचा शेयर करूं। लूका सुसमाचार अध्याय 22 31 से लेके 32 तक। आप ऑनलाइन में हमारे साथ, आपको कोई भी प्रार्थना विषय तो आप टाइप कर लीजिए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आज हम एक सब्जेक्ट डिस्कस करेंगे, परमेश्वर के वर्ड से देखेंगे। मेरा विश्वास है आपके लिए, आपके परिवार के लिए एक आशीष की कारण होगा। तो इसलिए बाइबल के साथ बैठ लीजिए, पेन के साथ बैठ लीजिए। और हस्बैंड ऑफिस से आए नहीं, जैसे सर्विस एंड होगा दोबारा चलाओ, आराधना करो, उसको मसा करो, प्रार्थना करो। क्योंकि जब डॉटर्स जब प्रार्थना करते परमेश्वर सुनता है। मैं हर बार बोलता हूँ, जैसे एक बाप का लड़का भी है, लड़की भी है, बट जब लड़की रोते है बाप का दिल पिघलता है। जिसकी लड़की यहाँ है उसी को समझ आएंगे बाप। तो जब आप लड़कियां जब
बेटियां जब रोते हैं तो बाप सुनेंगे, ऑनर करेंगे। इसलिए जब लेडीज प्रार्थना करते हैं, वो एक पास्टर ने बोल के मुझे सुना, मुझे एडवाइस दिया, कलीसिया कोई भी शुरू करते हैं वो मिनिस्ट्री एडवाइस देते हैं, विमेन को प्रेयर ग्रुप में बना के उनसे प्रार्थना करवाओ। बोलते ये जल्दी सुन जाते हैं परमेश्वर। और कोई भी चर्च जो ग्रो होता है उसमें मैक्सिमम लेडीज होती है, मैक्सिमम विमेन होता है। यीशु के साथ भी लेडीज थे। तो इसलिए आपको जो पावर दिया गया परमेश्वर ने, उसको यूज करना, प्रार्थना करना, हो जाएगा। कंप्लेंट मत करना सहेलियों से इधर उधर से। उससे अच्छा रात में उसके ऊपर हाथ रखो, सिरों के ऊपर, पैरों के ऊपर, बोलना परमेश्वर दया कर इसके ऊपर, और सब चीज दूर हो जाएंगे। हर जादू टोने के असर, आप ताकत, हर गेम, हर ट्रिक्स ऊपर हो जाएंगे यीशु के नाम से। हम आज देखेंगे लूका सुसमाचार अध्याय 22, 31 और 32। अब ऑनलाइन भी आप पेन के साथ बैठना, बाइबल्स के साथ बैठना। आज हम कुछ चीज डिस्कस करेंगे बाइबल वर्ड्स पढ़ने के बाद। शिमोन है शिमोन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता न रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। Simon, Simon, behold, Satan demanded to have you, that he might sift you like wheat. But I have prayed for you that your faith may not fail. And when you have turned again, strengthen your brothers. दोबारा पढ़ना एक बार और। शिमोन है शिमोन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता न रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। आज हम बात करेंगे, समझेंगे परमेश्वर के वचन से, स्पिरिचुअल वॉरफेयर क्या है। आत्मिक लड़ाई। बहुत बार मेच्योर क्रिश्चियंस, पुराने क्रिश्चियंस जिसको कम नॉलेज होता है, वो बोलेंगे आत्मिक लड़ाई ऐसे कोई चीज है ही नहीं जी, सब चीज यीशु मसीह कंट्रोल करता है, सब चीज उसने बनाया। वो स्टेटमेंट ट्रू है, बट वो स्टेटमेंट गलत भी है। परमेश्वर ने सब कुछ बनाया, बट प्रभु आज सब चीज कंट्रोल नहीं करता। आज मेरी डिसीजन है पेन उठा के नीचे डालूं या रखूं, प्रभु कंट्रोल करता है। सो इस धरती में बहुत सारे चीज के ऊपर सातान कंट्रोल रखता है। तो सातान उस टाइम साइमन पीटर को, जो यीशु मसीह जिसके ऊपर कलीसिया बनाने के लिए प्रॉमिस किया, जिसके ऊपर यीशु का पूरा प्लान था, उसी को खत्म करने के लिए प्लान था। परमेश्वर ने क्या बोला, तेरे को खत्म करने के लिए, तेरे को गेहूं समान पीसने के लिए, गेहूं पीसते हम देखते हैं ना, उसकी समान तुझे खत्म करने के लिए सातान ने प्लान बनाया। बट आई हैव प्रेड फॉर यू, मैंने तेरे लिए प्रार्थना किया। आज हम देखेंगे स्पिरिचुअल वॉरफेयर। पिछले हफ्ते हमने वेडनेसडे डिस्कस किया कर्सेस। आज स्पिरिचुअल वॉरफेयर, आत्मिक लड़ाई। मानो या ना मानो, मैं और आप आत्मिक लड़ाई में। आप मानो या ना मानो, आपकी जिंदगी में सब चीज अभी सही जा रहे होंगे, चंगा होंगे, खुश होंगे, खुशहाल होंगे, इसका मतलब यही नहीं है आप स्पिरिचुअल वॉरफेयर, आत्मिक लड़ाई में नहीं है। आप जिस टाइम यीशु मसीह को सीरियस लेना शुरू हो गया, तब से क्या हो गया, आप एक आत्मिक लड़ाई में। पॉलिटिकल पार्टी हर बार, जैसे कांग्रेस बीजेपी की हेड को अटैक करेंगे, बीजेपी कांग्रेस को हेड को अटैक करेंगे। हेड को क्यों अटैक करते हैं हर बार, प्रेसिडेंट्स को क्यों अटैक करते हैं एक दूसरे, क्योंकि जब हेड फेल हो गया सारे सब चीज फेल हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा, इसलिए तो हेड को उठाने की कोशिश करते हैं। तो हर बार आपको खत्म करने के लिए, आप जिस टाइम मसीह में सीरियस आता है, परमेश्वर के पीछे चलता है, आपके लेके परमेश्वर को कुछ प्लान होता है, आपको डिस्ट्रॉय करने के लिए पूरा सोच में होता है। वो जिस टाइम आएंगे, हम बाइबल में पीटर को लेके परमेश्वर को प्लान था, पीटर के ऊपर परमेश्वर ने कलीसिया निर्माण किया, बट यीशु ने वार्निंग किया, तेरे को खत्म करने का प्लान है, तेरे को डिस्ट्रॉय करने का प्लान है, बट मैंने तेरे लिए प्रार्थना किया। यीशु मसीह ने बोला, अगर यीशु मसीह खुद कह रहे तू एक आदमी की लड़ाई में तू फिरेगा, बट फिर वापस लौटने आने के बाद अपने भाइयों को स्ट्रेंथन करना। परमेश्वर जानता है तुझे खत्म करके, जूडस मर गया, पीटर भी सुसाइड कर सकता था, खत्म हो सकता था, बट पीटर यीशु मसीह की उस प्रार्थना के कारण, उस ग्रेस के कारण पीटर मरा नहीं। पीटर आके अपने लोगों को ब्लेस किया। मूसा जन्म से, मूसा पेट में था तब भी उस किंग ने एक इंस्ट्रक्शन क्या दिया, जितनी भी यहूदी का लड़के आएंगे उनको मारना है। क्यों मारना है? मूसा पैदा ना हो, क्योंकि सातान जानता है मूसा पैदा होके ये इजराइलियों को छुड़ा के लेके जाएगा, आगे काम है, तो उसको पेट से मारने के लिए प्लान था। तो समटाइम्स आपके ऊपर इतनी अटैक है, आप सोचते हैं यार मैं जब दारू में था, लड़कियों में था, गलत कामों में था, कोई प्रॉब्लम ही नहीं था, जब मसीह बन गया, परमेश्वर के पास सीरियसली चलना शुरू हो गया, तब से प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। सोचते हैं ना हम समटाइम्स, वाई? पहले तो पूरी चोरी डकैती करते थे, लिवर में कोई प्रॉब्लम नहीं था, दारू जैसे बंद कर ले 2 साल के बाद लिवर स्वेलिंग हो गया, कैसे? इसलिए कुछ टाइम बोलता, उस टाइम आपका दोस्त क्या बोलेंगे, इसलिए मैंने बोला तेरे को पीते रहे। वो गलत दोस्त है, गलत एडवाइस है।
तो आप जब परमेश्वर को सीरियस लेते हैं, क्योंकि सैटन नोज इस परिवार, इस फैमिली को खत्म कर दिया नहीं है तो बहुत कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए हेड्स के ऊपर, फैमिलियों के ऊपर अटैक है। मैं क्यों फैमिलीज को इतना इंपॉर्टेंस देता हूं? क्योंकि स्ट्रॉन्ग फैमिली मीन्स स्ट्रॉन्ग चर्च मीन्स स्ट्रॉन्ग नेशन। तो फैमिली टूट जाए, फैमिलियों में प्रॉब्लम है, हस्बैंड वाइफ के बीच में प्रॉब्लम है, तो आप कुछ कर ही नहीं सकता। तो ना हस्बैंड वाइफ डेली बैठ के लड़ता है, वो किसी के घर पे जाके सुसमाचार सुना पाएंगे? किसी के लिए प्रार्थना नहीं कर पाएंगे। आपस में इतने लड़ाई प्रॉब्लम है, किसके लिए क्या बोल पाएंगे? किसी दूसरे हस्बैंड वाइफ प्रॉब्लम बोल के आपके पास आएंगे, आप कुछ कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आपको अटैक है, आप जाने या ना माने। आज हम देखेंगे परमेश्वर की वर्ड से कैसे इसमें से निकलेंगे, इसकी सिम्टम्स क्या है। मैंने एक एग्जाम्पल बहुत बार यूज किया। एक गाना के, एक बहुत बड़ा गाना का एक पास्टर जिन्होंने 40,000 से अधिक ब्रांच चर्चेस है उनका, बहुत बड़ा मेगा चर्च खड़ा किया। वो जैसे माँ की पेट में था, माँ बाप ने डिसाइड कर लिया बच्चा नहीं रखेंगे, उसको अबॉर्शन किया, बट फिर भी पेट बढ़ते रह गया। कुछ टाइम के बाद पता चला जैसे डिलीवरी हो गया, ये जुड़वा थी। अटैक करने की कोशिश किया बट वो तब भी बच गया। और उसी सेम पास्टर की बुक में मैंने पढ़ा, और जैसे वो 7-8 साल की उम्र का था, उनको शाम को कहीं निकलना था शादी के लिए। पापा को शाम को एक दूसरी सिटी में जाना था शादी अटेंड करने के लिए। तो पापा शाम को जो 4 बजे आने के पहले सुबह 11 बजे आके बोले ऑफिस से, मेरे को जल्दी छुट्टी मिल गया, चल हम जाते हैं। जैसे वो निकला, अगला दिन न्यूज़पेपर वगैरह नहीं था, 70-80s की शायद स्टोरी, 80-90s का। अगला दिन पता चला वो पूरी विलेज, उधर का डैम टूट गया, फ्लड हो गया, पूरी विलेज वाइप आउट हो गया। उस व्यक्ति को खत्म करने के लिए सातान एक देश में, एक जगह में एक व्यक्ति भी उसको परेशान करने के लिए 10 लोगों को और मार सकता है। जैसे हमने देखा टेररिस्ट को एक व्यक्ति को मारना है बट 50 को और मारते साथ में। उसका टारगेट क्या है? वो एक इंपॉर्टेंट वीआईपी हो सकता है। सातान उसको कैजुअलिटी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपकी जिंदगी में अटैक है, फाइनेंशियल अटैक है, प्रॉब्लम्स है, आप एक आत्मिक लड़ाई में। आज के दिन में हम देखेंगे सिम्टम्स केवल। अगले हफ्ते हम प्रार्थना कर सकते हैं आपकी एनिमी और क्या क्या कर सकते हैं, इसमें से कैसे निकलेंगे। बट आज सिम्टम्स आपकी लाइफ में हो तो आपको इलाज करना जरूरी है। हम जैसे आजकल वो डॉक्टर रख के देखता ना, क्या नाम है, वो थर्मल गन रखे, फीवर हो जाके जरा चेक करा दो, कोरोना, आपको स्नीजिंग हो, फीवर हो, क्योंकि वो सिम्टम है। सिम्टम से पता चलेगा। अगर ये सिम्टम्स आपकी लाइफ में हो फिर आप एक आत्मिक लड़ाई में। फर्स्ट है लॉस ऑफ स्पिरिचुअल डिजायर। क्या है? स्पिरिचुअल डिजायर, स्पिरिचुअल ग्रोथ। परमेश्वर के बारे में समझना, ग्रोथ करना, उसके लिए कोई इच्छा नहीं है। स्पिरिचुअल मामले में कोई लेन देन नहीं है। आराधना के गाना चलने के टाइम मरते रहेंगे, जैसे हनी सिंह आएगा हम एक्टिव होंगे, जैसे प्रभु की चैनल चलेंगे हम मरते हुए देखेंगे, जैसे सन्नी लियोन आएंगे, भाभी जी कहाँ थे आप, है ना, वो मूवी चलते जा रहे, कोई मतलब ही नहीं है। और प्रभु की वचन सुन रहे, कोई मतलब नहीं है। स्पिरिचुअल डिजायर फर्स्ट क्या है? लॉस ऑफ स्पिरिचुअल डिजायर। आपको स्पिरिचुअल बातों में कोई इच्छा नहीं। आपको चेक करना है। आपको परमेश्वर के प्रेजेंस में एक टाइम आप बैठते थे, आज बैठना आपको पसंद नहीं है। एक टाइम आप 2 घंटे 4 घंटे बैठ के, मैं ये नहीं बोलता आपको 4 घंटे 5 घंटे बैठ के प्रार्थना करो, आई डोंट एडवाइज दैट। आपके अकॉर्डिंगली कॉलिंग के लिए आप चुन लीजिए, बट 1 घंटा प्रार्थना करना, 1 घंटा मिनिमम, एक विश्वासी को 1 घंटा प्रार्थना बाइबल वचन जरूरी है। अगर आपकी कॉलिंग और ज्यादा है, आप बिजनेसमैन हो, आपको 8 घंटे बैठ के आप प्रार्थना कर सकते हैं? इम्पॉसिबल। अगर मैंने ऐसे एडवाइस दिया तो ठीक नहीं है वो, क्योंकि आप 8 घंटे प्रार्थना करेंगे, आप सो भी नहीं सकता, आप व्यवसाय भी नहीं कर सकता। आपको फाइनेंशियल कॉलिंग हो सकता है। आपका क्या है? फाइनेंशियल कॉलिंग हो सकता है। आप पैसा कमाओ, परमेश्वर के राज्य के लिए करो, बट एक मिनिमम, एक विश्वासी को 1 से 2 घंटा प्रार्थना मिनिमम करना बहुत जरूरी है। ये समझना भी जरूरी है। परमेश्वर ने मुझे बोला होगा, भाई तू प्रेयर रूम में बैठना, मैं आपके ऊपर वो थोप नहीं सकता। बट एट द सेम टाइम स्पिरिचुअल डिजायर आपको समझना, आपकी स्पिरिचुअल भूख कितना है। आपको परमेश्वर की वर्ड समझने में भूख। एक टाइम परमेश्वर के लिए आप प्रार्थना करते थे, कार्य करते थे, आज वो इच्छा है ही नहीं, खत्म है। तो सोचना आपके ऊपर और अटैक करने के लिए सातान पूरी जोर लगा रहा है और आप आगे जाने के लिए इच्छा नहीं है। और शरीर में थकावट बढ़ते जा रहा है, फिजिकल फैटिग। शरीर में बिना कोई कारण से आप कुछ कर नहीं रहा, बट फिर भी आपको थकावट महसूस हो रहा है। आप पूछेंगे पास इसमें से फिजिकल स्पिरिचुअलिटी में रीजन क्या है? हमारी शरीर किससे बना है? बॉडी, स्पिरिट एंड सोल। बॉडी, शरीर, मांस, हमारी खुद की आत्मा और परमेश्वर की आत्मा। हमारी शरीर पूरा थक चुका है, पूरा थका हुआ है। हम बैठ के प्रार्थना कर पाएंगे? कुछ कार्य कर पाएंगे?
और थकाने के लिए क्या करेंगे? 50 फालतू काम में हाथ डालने के लिए बोल सकते हैं, बीमारियां लेके आ सकते हैं, परेशानी ले से आ सकते हैं। बीमारी क्यों हम बोलते हैं? स्पिरिचुअल रीजन है हर बीमारी के पीछे, क्योंकि सातान के एक टारगेट है आपको खत्म करना, आपको थकावट लेके आना। जब समटाइम्स आप फील होता है ना, मेरे पास एनर्जी नहीं है फाइट करने के लिए, फील नहीं होता? समटाइम्स लगता है यार कोई एनर्जी नहीं है, बैठे रहूं बस, आज कुछ ना करूं, बैठ के रोते रहूं। फिजिकल फैटिग आपका बढ़ते जाता है, आप सोच यार कोई इच्छा ही नहीं है आज करने का कुछ भी। तो आपको चेक करना है। फर्स्ट सिम्टम क्या था? लॉस ऑफ स्पिरिचुअल एपेटाइट, स्पिरिचुअल बात, प्रार्थना करना, आराधना में बैठने का कोई इच्छा नहीं है। सेकंड क्या है? आपकी शरीर में थकावट, फटीग बढ़ते जा रहे हैं, टायर्डनेस बढ़ते जा रहे हैं। आपको सिम्टम्स ऑब्जर्व करना है, तब आपको एनालाइज करना है भैया मैं स्पिरिचुअल वॉरफेयर में हूं। आप जिस टाइम 7 दिन का, 21 दिन का, 40 दिन का फास्टिंग डिक्लेयर करो खुद करने के लिए, सबसे बढ़िया खाना का इन्विटेशन मिलेगा, सबसे बढ़िया दावत के इन्विटेशन मिलेंगे, और एट द सेम टाइम आपको परेशानी, ट्रबल्स, इश्यूज और बढ़ते जाएंगे। जो शत्रु खाली चुप बैठे हुए थे वो सब इकट्ठे एक दिन खड़े होंगे। आपने टेस्ट नहीं करना है तो करके देखो, बोलते मैं अगला 7 दिन फास्टिंग में हूं। आप जब 41 डेज या 7 दिन के फास्टिंग, 21 दिन के फास्टिंग के बाद विक्ट्री आपको मिलेंगे, बट सातान चाहता नहीं आप करें फास्टिंग और उपवास। आप फॉलो कर पा रहे हैं? मैं पीछे तक कर पा रहे? फर्स्ट, लॉस ऑफ स्पिरिचुअल एपेटाइट। सेकंड क्या है? शरीर में थकावट बढ़ना, क्योंकि थक जाएंगे। जैसे सपोज समझो आप आज सुबह से जाके बहुत मेहनत कर लिया, बहुत जगह 200 किलोमीटर गाड़ी चलाया, शाम को आप बैठ के प्रार्थना कर पाएंगे? आई डोंट थिंक सो। जिस दिन रात को प्रार्थना करना है उस दिन रात को खाना भी लाइट खाना, क्योंकि खूब खाना खाने के बाद क्या आएंगे? नींद आएंगे। हाँ जी। तो उस चीज को ध्यान रखना बहुत जरूरी। और थर्ड, लैक अटैक। लैक मीन्स कुछ है नहीं, आपको लग रहा है अचानक आपके सारे रिसोर्सेस एकदम से ड्राई हो गया, कहीं से फाइनेंस नहीं आ रहा, कहीं से ब्लेसिंग्स नहीं आ रहा, कहीं से कोई काम धंधा नहीं हो रहा। परमेश्वर चाहता है मैं और आपकी नजर स्पिरिचुअल बातों में उसके राज्य के लिए रहे। आप सुबह 1 घंटा प्रार्थना कर रहे हैं, शाम को 1 घंटा प्रार्थना कर रहे हैं, आपने कलीसिया के लिए, बाय द वे आपने कलीसिया के लिए कोई चीज कमिट किया, उसी टाइम आपकी इनकम कम करवाएंगे। आपने ऑब्जर्व करना, मैंने ऑब्जर्व किया। जैसे चाहता है प्रभु के राज्य के लिए कुछ करें, उसी टाइम 4 जगह से और क्यों हमारी अटेंशन परमेश्वर के काम से नजर हटा के दाल रोटी चलाने में चले जाए। अगर मेरे कोई एक्सपीरियंस हुआ है, आपको किसी को नहीं हुआ एक्सपीरियंस? मैंने बहुत एक्सपीरियंस किया है। लैक सारे तरफ से रिसोर्सेज बंद हो जाएंगे, क्योंकि अटैक है आपके ऊपर। चाहते हैं आपके हाथों में पैसा ना आए, आपके हाथों में आशीष ना आए, आपकी नजर उधर से कहां जाए? आपने बोला मैंने कोई इक्विपमेंट खरीदने के लिए, जीसस किचन के लिए कुछ करेंगे, अगले महीने से वो परेशान करना शुरू करेंगे, आपकी कमिटमेंट ना ऑनर करे। क्योंकि आप कमिटमेंट यीशु के राज्य के लिए कुछ किया तो उसका रिजल्ट क्या है? परमेश्वर ने क्या बोला? मैं 100 गुना, 200 गुना, 60 गुना, 90 गुना दूंगा। सातान चाहता नहीं हमारे पास आए। वो बोलते इसके हाथों में पैसा दिया तो ये उसको तलवार की तरफ यूज करेंगे। आप ऑनलाइन में भी फॉलो कर पा रहे हैं, अगर आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, चारों तरफ से रिसोर्सेज बंद हो गया। बहुत सारे लोगों ने, मैंने सुना, मैंने जैसे कलीसिया के लिए कुछ कमिट किया, चारों तरफ से पैसा बंद हो गया। कुछ लोग इसको उल्टे तरीके से लेते हैं, उसके बाद चर्च के लिए कुछ मत देना अगली बार से, ये ठीक नहीं है, टाइम ठीक नहीं है। उसकी समझदारी कारण बता होता है लोगों को समझदार, आपको उसमें से फतह पाना है, जीत कैसे पाएंगे? लड़ते रहना है। कमिट किया मैं दूंगा, मैं खाना भी नहीं खाऊंगा बट आई विल डू इट। फिर वो खाने के लिए भी परमेश्वर लेके आएंगे। मैं इसके बीच में मैं कह रहा हूं, हमने जब से कलीसिया शुरू किया तब से फाइनेंशियल अटैक, स्पिरिचुअल अटैक, नाम के ऊपर अटैक, रेस्पेक्ट के ऊपर अटैक, सब चीज फेस करते हैं डे बाय डे, बट गॉड ओपन्स हिज वेज। मैं कल परसों की एक टेस्टिमनी शेयर करता हूं आपके साथ। कल परसों मेरे पास कहीं से फोन आया, एक कोई व्यक्ति आ रहा है नोएडा से, जीसस किचन के लिए कुछ करना चाहता है, आप भी आके मिलना। तो बोला 5000 रुपीज मैं कलीसिया के लिए देना चाहता हूँ, कलीसिया की जीसस किचन के लिए। तो बैठा, हमने प्रार्थना किया, वो लेडी चेक जैसे उठाया, बोला परमेश्वर मुझे कह रहे हैं टू ब्लेस यू विथ 10,000। मैंने मन में बोला इफ लॉर्ड सेज आई एम फीलिंग टू रिसीव इट, बट मैंने बोला नहीं, मैंने बोला कर लीजिए आप। कौन उनके दिलों में बात कराता है? खुदा बात कराता है। जो 5 के लिए चेक लिखने वाला 10 की चेक देता है। लैक आएंगे, हमारे नजर नहीं हटना। हमारी ऐसे बहुत टाइम हुआ, अगले दिन के लिए पड़ा है दाल चावल, बट काम परमेश्वर ने बोला बंद नहीं करेंगे, क्योंकि हमें नजर हम उसी के ऊपर रखे हैं। वी विल अनलॉक, परमेश्वर लास्ट मोमेंट में लेके आता है आशीष अनुग्रह। तो जब आपके रिसोर्सेस सारे बंद होने के टाइम समय ना, आई एम अंडर स्पिरिचुअल अटैक। मैं किस में हूं? मैं स्पिरिचुअल अटैक में। आदमी की लड़ाई मेरे ऊपर चल रहा है, मेरे ऊपर गिफ्ट्स है, टैलेंट है, बट उसी को इस्तेमाल ना करे। मैं उसी टाइम भी जाके दाल रोटी कमाने की कोशिश करे,
सातान चाहता है जब रिसोर्सेस हमारे ड्राई होंगे, हम संडे क्या करेंगे? बैठ के आराधना में जाना फर्स्ट प्रेफरेंस होगा या दाल रोटी कमाने के लिए निकले? ये सातान चाहता है। स्पिरिचुअल अटैक के पर्पस क्या है? आपको यीशु की प्रेजेंस से दूर लेके जाना है, उसके अलावा कुछ नहीं है। उसको पता है ये इसकी प्रेजेंस में बैठ रहेंगे तो इसको आशीष मिलेंगे, अनुग्रह मिलेंगे, तो वो चाहता है ये आपकी जिंदगी में ना हो। तो ये ध्यान रखना। और वीक प्रेयर लाइफ मीन्स यीशु, मैंने क्यों 1 आवर बोला? यीशु मसीह अपनी चेलों को क्या बोल के गया? जब यीशु मसीह वापस आया प्रार्थना करने के लिए बोला, वो सो रहे थे, तो परमेश्वर ने बोला तुम लोग 1 घंटे मेरे लिए बैठ के प्रार्थना नहीं कर सकता। तो इसलिए मैंने बोला एक प्रिंसिपल समझो, डॉक्ट्रिन नहीं, 1 घंटा मिनिमम प्रार्थना होना चाहिए एक मसीह का। क्योंकि यीशु मसीह ने बोला यार चेलों को 1 घंटे भी नहीं कर सकता तुम लोग बैठ के। आपकी प्रेयर लाइफ एक टाइम आप 1 या 2 घंटे बैठ के प्रार्थना कर रहे थे, अभी आपको प्रार्थना के लिए कोई इच्छा नहीं है। प्रार्थना रखे, जैसे प्रार्थना में बैठते हैं आपको इच्छा है कि मोबाइल चलाएं, इच्छा है कुछ फालतू इधर उधर बात करें। आपका परमेश्वर के राज्य के लिए वीक प्रेयर लाइफ जितना बनते जा रहे हैं, बट इस टाइम उल्टा आपको क्लोज जाना है परमेश्वर का। जो स्पिरिचुअली 1 आवर प्लस डेली प्रार्थना करते हैं, कोई लोग 1 आवर प्लस आप प्रार्थना करते हैं, इजी है परमेश्वर के प्रेजेंस में डेली 1 आवर बैठना? इजी नहीं है। प्रभु की प्रेजेंस में ब्रेक इन करना है, मुश्किल है। फर्स्ट आधा घंटा, समटाइम पौना घंटा कुछ नहीं रखते आप, जैसे लगते हैं 1 घंटा प्रार्थना करूंगा 8 से 9 तक, 8:55 परमेश्वर बात करना शुरू करते हैं। समटाइम्स वो बोलते हैं ये कब बंद करने वाले? इसने सोच के बैठा मैं तब अपने काम शुरू करूंगा। हम तब तक बैठे हैं कि जी कुछ कब हो रहा है, क्या होगा। आपको आपकी प्रेयर लाइफ वीक होना शुरू हो गया, यू आर अंडर ए स्पिरिचुअल अटैक, आपको देखना है। और फीलिंग, अगला पॉइंट है फीलिंग ओवरवर्म्ड एंड हेल्पलेस। ओवरवर्मिंग क्या होता है? हिंदी वर्ड क्या? ओवरवर्म हो गया जी, मैं सर्कमस्टेंसेस सांस नहीं ले पा रहा हूं। हिंदी वर्ड क्या है उसका? आई फील ओवरवर्म्ड, OVERWHELMED। सर्कमस्टेंसेस जो वर्ड है, सर्कम मीन सर्कल, स्टैंस वो वर्ड जो डिराइव हुआ सर्कमस्टेंसेस का, सर्कम और स्टैंसेस, सर्कम सर्कल, स्टैंड, उसी चक्रों में आपको घुमाते रहे। समटाइम्स सिचुएशंस वो ऐसे क्रिएट करेगा, आप कहां पे घूमते रहेंगे? उसी में, और आप हेल्पलेस है, आप बाहर ही नहीं निकल पा रहे। आप इतनी सिचुएशंस, मैं इसी में से बाहर ही नहीं निकल पा रहा हूं। सातन चाहता नहीं आप उसी में से बाहर निकले, आपको उसी में घुमाते रहे, उसी में घुमाते रहे, उसी में घुमाते रहे। समटाइम वो चाहते इसका नजर इसी में रहे, नहीं तो उसका नजर इधर जाएगा, वो कार्य कर सकता है। सो ये भी आपको ध्यान रखना है। आप जब फील करते हैं ओवरवर्म्ड, हेल्पलेस हो जाता है, मेरे रास्ते कुछ खुल ही नहीं रहा, आप एक स्पिरिचुअल अटैक है। और स्पिरिचुअल अटैक का इस टाइम जो आपको सर्कमस्टेंस लेके आके उसका टारगेट है आपको होपलेस बनाना। आपकी उम्मीद है, परमेश्वर जी एक्सपेक्टेशन है। लोग क्यों सुइसाइड करते हैं? उम्मीद खत्म हो गया। शॉप में से कोई उम्मीद नहीं है, जिंदगियों से कोई उम्मीद नहीं है। हर स्पिरिचुअल अटैक का एक और पर्पस है आपको होप। बाइबल हम पढ़ेंगे एक वर्स, प्रोवर्ब्स 13:12। अब ऑनलाइन भी फॉलो कर पा रहे ना? प्रोवर्ब्स चैप्टर 13 वर्स 12। जब आशा पूरी होने में विलंब होता है तो मन शिथिल हो जाता है, परंतु जब लालसा पूरी होती है तब जीवन का वृक्ष लगता है। तो सातान क्या तोड़ने की कोशिश करता है? आशा, होप, आशा। और जिस टाइम आप बोलना शुरू हो जाएगा मेरी फैमिली में कुछ नहीं होगा, मेरे हस्बैंड की जिंदगी में कुछ नहीं होगा, मेरी बच्चों के साथ कुछ नहीं होगा, भैया इनका कोई होप नहीं है, आपकी मुंह से जो निकलता है वो गॉड ऑनर करेगा। ठीक है, होप नहीं है तो होप नहीं है। तो आपका जब अटैक लेके आता है, लैक, कम, परेशानी, उसका पर्पस क्या है? होप, उम्मीद जो यीशु से रखता है, आशा जो रखता है, वो तोड़ना। हम क्यों पवित्रताई में जी रहे हैं? क्योंकि हमारा उम्मीद है यीशु मसीह लौट के आने वाला है। हमारी उम्मीद है, श्योरिटी भी है, हम जाएंगे स्वर्ग में परमेश्वर के साथ बैठेंगे। इसलिए हम छेड़खानी नहीं करते, इसलिए वो डर में, उम्मीद में, उस एक्सपेक्टेशन के साथ बैठते हैं। बट वो वही तोड़ देते बहुत टाइम, उसी को डिस्ट्रॉय करते हैं। हमारी उम्मीद ही नहीं है। प्रोवर्ब्स 13:12 क्या लिखा है? जब आशा पूरी होने में विलंब होता है तो मन शिथिल हो जाता है, परंतु जब लालसा पूरी होती है तब जीवन का वृक्ष लगता है। क्लिक हो गया आपको वो? इसलिए होप क्या तोड़ने की कोशिश करेगा?
होप आपके व्यवसाय से, आपकी करियर से, आपकी हस्बैंड की जिंदगी से। जैसे कुछ विमेन समटाइम्स बोलते हैं हस्बैंड की जिंदगी से अब कुछ होना नहीं है, मेरे को ही कुछ करना है, अपना छोटी नौकरी से जिंदगी चलाएं, मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दिया, ऐसे होपलेस है जी। अब आप जब बोलते हैं बट उसके उल्टा आप फाइट करना शुरू करेंगे। अब मैं भी 50,000 कमा रहा हूँ, मेरे हस्बैंड भी 1 लाख कमाएंगे, हमारी घराना 1.5 का हो जाएगा। उसके अलावा हम सोचे यार इसमें जो है उसी में से चलाएं, क्योंकि वो क्या चाहते हैं आपकी होप डिस्ट्रॉय करें, आपकी होप डिस्ट्रॉय करें, परिवारों से, फैमिली से। जब ये सब चलना, समझना यू आर अंडर एन अटैक। अटैक के टाइम में भागना मत, फेस करना है। हम देखेंगे कैसे करेंगे। और नेक्स्ट स्पिरिचुअल अटैक की एक और आपका सिम्टम्स, हम आज क्या चीज डिस्कस कर रहे हैं? ओनली सिम्टम्स। आपकी पुराने हैबिट, पुराने लाइफस्टाइल, पुराने जैसे बात, पुराने जैसे चीज दोबारा आना शुरू हो गया। पुराना टाइम आप 2-3 साल मसीह में ठीक से रहा, दारू की दुकान के सामने जाके कुछ भी नहीं था। अब हम दारू के सामने देके रुकते हैं। ठंडी बियर पहले 130 का था यार, अब कोरोना चल रहा है 100 का कर दिया। और वो सारे बोतल, दारू की बोतलें कितनी खूबसूरत होता है ना, डिजाइन जैसे लगता है ना, और ऐसा लगे मुंह में पानी आ रहा है, आपको बुलाएंगे, ऐसा लग रहा है कोई दारू के ठेके सामने खड़े हो गया हाथ लगा रहा है। 3 साल कोई फर्क नहीं था, बट आप जब अटैक में आ गया, जो ठेका, पहले आपको ठेका नजर नहीं आते थे, अब जाते लगता है हर गली में ठेका हो गया जी। ऐसे कैसे? क्योंकि आपका दोबारा वो हैबिट्स लेके आ रहे हैं, दोबारा वो हैबिट्स लेके आने की कोशिश में। यू आर अंडर ए स्पिरिचुअल अटैक। दोबारा बात, मुंह में गाली जो निकले थे, जा चुका था वो वापस आ गया, झूठ वापस आना शुरू हो गया। उन दोस्तों के साथ अटैच करना, बैठना अच्छा लग रहा है। यू आर अंडर ए स्पिरिचुअल अटैक। स्पिरिचुअल अटैक में आपको ध्यान से सुनना है, चीज समझना है। मैं क्यों हस्बैंड वाइफ पूरी परिवार को बता रहा हूं? जब आप अपने हस्बैंड या वाइफ में, बच्चों में जब ये सिम्टम्स देखते हैं, उस टाइम आपको पता है भैया अटैक होना शुरू हो गया। वो प्रार्थना नहीं करेंगे उस टाइम, उसके लिए कौन प्रार्थना करना है? क्या बोला मैंने? जब आपके हस्बैंड या वाइफ को ये सब हो रहा है, परिवार में हो रहा है, उस टाइम किसी और को प्रार्थना करने के लिए शुरू करना, भैया ही इज अंडर अटैक। जो बीमार होके खुद बेहोश होकर पड़ा है, वो खुद अपनी आप गाड़ी उठा के चल के जाता है, या उसको कोई अपने घर पे माँ या बाप या बच्चे कोई हो गया, आपका माँ बाप बेहोश हो गया, कौन लेके जाते हैं उसको? कोई और। वो कोई और व्यक्ति आप बने, कोई और व्यक्ति। समझो आपके घर पे गाड़ी भी है, बट आपके हस्बैंड को दिक्कत हो गया, आपको ड्राइविंग करना नहीं आता, कैसे होगा? और पड़ोसी से तो आपकी बहुत प्यारा रिश्ता है, वो आसपास भी नहीं आएंगे आपकी। घर पे गाड़ी है, पेट्रोल है, पैसा है। मैं कह रहा हूं आपको प्रार्थना नहीं करना आता, यीशु के सामने एक्सेस नहीं है, तो आप उसकी समान है जिसके पास सब कुछ है, बाइबल है, प्रेयर है, सब है, बट एक्सेस नहीं है, क्योंकि आप एंटर नहीं कर सकते, आप ड्राइव नहीं कर सकता। यू आर अंडर स्पिरिचुअल अटैक। मैंने अभी क्या बोला? क्या वापस आएंगे? ओल्ड हैबिट्स वापस आना शुरू हो जाएंगे, पुराने जैसे हैबिट्स वापस आना शुरू हो जाएंगे, ठेके दोबारा बुलाएंगे, फोन में ढूंढना शुरू हो जाएंगे, जो प्रोस्टिट्यूट जीबी रोड, ये वो रोड, जो नंबर डिलीट किया, किसी से फोन करके पूछेंगे यार जो डिलीटेड नंबर 3 साल के पहले वापस लेके कैसे आता है? क्योंकि वो ढूंढ क्या रहे अभी, पुराने जैसे जाने की इच्छा में। और पुलिंग अवे फ्रॉम गॉडली रिलेशनशिप, आप परमेश्वर की रिलेशन से बाहर जा रहे हैं, परमेश्वर की लोगों की। आपको चर्च जाना पसंद नहीं है, प्रेयर मीटिंग अटेंड करना पसंद नहीं है, घर पे छुट्टी लेके खाली बैठेंगे। आज छुट्टी होने के बाद भी गोली देंगे, आज आ सकता था फिर भी नहीं आए, संडे मैं बिजी हो गया जी। जब हम स्पिरिचुअल अटैक में होता है, जब पापों में होता है, हम कलीसिया में फ्री होने के बाद भी जाना नहीं चाहता, और उन बंदों के साथ बैठ के बात करना पसंद नहीं है, हमें स्पिरिचुअल सॉन्ग सुनना पसंद नहीं है, हमें दोबारा जो हनी सॉन्ग की सॉन्ग जो डिलीट किया था वो हम ढूंढना शुरू हो जाएंगे। परमेश्वर की क्रॉस की वॉलपेपर हटा के सन्नी लियोनी आएंगे, इंस्टाग्राम में दोबारा उसकी पेज लाइक करेंगे। एक टाइम सब भूल गया था, छोड़ दिया था, बट दोबारा ये चीज आप ये प्रभु की लोगों की संगतियों से यू आर पुलिंग अवे, आप पीछे खींच रहे अपने आप को। आपको उनके साथ संगति में बैठना पसंद नहीं, आपको बोर लगता है वो टाइम। एक टाइम रोते थे, परमेश्वर की आराधना थे, और हम उस टाइम 4 साल के बाद क्या, पता नहीं पास्टर को पुराने जैसे आग नहीं है, आग नहीं है। पास्टर कहां से आग लेके आएंगे? ला ही जाए। पास्टर के पास आग होता तो पहले बुलाते आग। हम कमी किस में ढूंढेंगे? चर्च में ढूंढेंगे, परिवार में ढूंढेंगे, बिल्डिंग में ढूंढेंगे, किसी न किसी में तो ढूंढना ही है। पहले हम चर्च आते थे, दोपहर लंच था, अभी लंच नहीं है जी।
कुछ भी बोल सकता था कुछ बोलने का अलग कुछ भी। बट सचमुच में क्या हो रहा है उस टाइम? यू पुलिंग अवे फ्रॉम गॉडली रिलेशनशिप। आपको उनके साथ बैठना पसंद नहीं है, बात नहीं करना पसंद है, क्योंकि जब सिन हमारे पास होता है, हम परमेश्वर के लोगों से मिलना, आपको अंदर जो दुष्ट शक्तियां हैं वो अलाउ नहीं करता आपको, आप पसंद ही नहीं करेंगे आप जाके मिलना। आपने एक्सपीरियंस किया है? मैंने बहुत एक्सपीरियंस किया, तभी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। और फ्रस्ट्रेशन बढ़ते जाएगा। फ्रस्ट्रेशन क्या है? गुस्सा। हम एक बाइबल वर्स पढ़ेंगे, भजन संहिता 37 4-9। फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा क्या होंगे? बढ़ते जाएंगे। 37 का 8 पढ़ेंगे, 8 और 9। क्रोध से परे रह और जलजलाहट को छोड़ दे, मत कुढ़, उससे बुराई ही निकलेगी। Refrain from anger and forsake wrath. Fret not yourself, it tends only to evil. दोबारा पढ़ेंगे वो वर्स 8। क्रोध से परे रह और जलजलाहट को छोड़ दे, मत कुढ़, उससे बुराई ही निकलेगी। गुस्से से दूर रहे। ये गुस्सा आप एक दूसरे के साथ की गुस्सा नहीं, वर्ड कह रहे प्रभु के साथ गुस्सा नहीं करना। किसके साथ? और आप सोचते हैं कि परमेश्वर के और हम गुस्सा नहीं करते हैं। सचमुच बताना, आपको यीशु के ऊपर गुस्सा नहीं आया? आपको गुस्सा नहीं आया तो अभी तक आपने मसीह जिंदगी शुरू नहीं किया। गुस्सा नहीं आया आपको प्रभु के ऊपर, आपने मसीह जिंदगी शुरू नहीं किया। भाई आपको गुस्सा आएंगे परमेश्वर की ओर, क्यों नहीं आ रहा? फ्रस्ट्रेशन होंगे, सोचेंगे मेरी पड़ोसी दुकानदार चोरी माल बेचता है, पैसा कमा रहा है, नया गाड़ी खरीद लिया, अब मैंने यीशु के पीछे बोल बोल के नकली माल पेला नहीं, इस साल गलत काम किया नहीं, मेरा प्रॉब्लम है। फ्रस्ट्रेशन क्या होंगे? बिल्डअप होंगे अंदर, और आसपास सारे गलत काम करेंगे। इसमें लिखा है 7 पढ़ना। यहोवा के सामने चुपचाप रह और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर। उस मनुष्य के कारण न कुढ़ जिसके काम सफल होते हैं और वह बुरी युक्तियों को निकालता है। जो बुरी युक्तियों को निकाल के जो बंदा समटाइम सक्सेसफुल होंगे, हमारे अंदर फ्रस्ट्रेशन बिल्डअप होंगे। मैं पवित्रता ही में जा रहा हूं, परमेश्वर को गुस्सा करना शुरू कर दिया। वाई माई नॉट, मेरा लाइफ ऐसे क्यों नहीं चल रहा? मैं नकली सर्टिफिकेट लेके मैं भी बाहर कर सकता हूं, बट मैं क्यों नहीं कर सकता? मैं चोरी क्यों नहीं कर सकता? बट ये सब काम नहीं करना इस टाइम। बी वेरी पेशेंट। जब स्पिरिचुअल अटैक होने के टाइम क्या करना है? पेशेंट, वेट करना परमेश्वर के प्रेजेंस में, और फिर प्रार्थना में। आज हमने क्या क्या पढ़ा? सिम्टम्स। कौन कौन बोल सकते हैं कौन सी सिम्टम्स बताया? विल स्टार्ट विद एथिक। होप, उम्मीद खत्म हो जाता है। जब सिम्टम क्या है स्पिरिचुअल अटैक होने के टाइम? इच्छा खत्म होता है प्रभु में। जिंदगी से उम्मीद नहीं है, वाइफ से उम्मीद नहीं है, हस्बैंड से उम्मीद नहीं है, लोगों से उम्मीद नहीं है। जैसे मेंटल हॉस्पिटल में जैसे हम मूवी में देखते हैं ना, कोई आदमी है, उसको आसपास कुछ नहीं, वो बैठा हुआ है, वो हम सोचते हैं संत हो गया। फर्स्ट पॉइंट इसने अभी क्या बोला? होप खत्म, उम्मीद खत्म हो जाता है। और दोबारा आ जाता है बुरी। जैसे हम चर्च में खुला बोल सकते हैं हमारी बुरी आदत क्या क्या है? एक्स गर्लफ्रेंड्स का नंबर ढूंढना। हाँ जी, लड़की बाजी। हाँ जी, क्यों नहीं बोल सकते? आपके पादरी खुला प्रचार कर सकते हैं तो क्यों नहीं बोल सकते? हमें विमेनाइजेशन, पॉलिटिकली भी बोल सकते हैं, बट सिंपल भाषा में लड़की बाजी है ही वही। हाँ, और सॉरी, विड्रॉ फ्रॉम स्पिरिचुअल एक्टिविटी। स्पिरिचुअल प्रार्थना में, प्रेयर ड्राइव में छुट्टी होने के बाद भी गोली देंगे, आज बुलाएंगे, आज बोलेंगे तो जीसस किचन के काम के लिए बुला सकता है। जैसे छुट्टी मेरा सुनते हैं, पास्टर को याद आता है काम। वीक प्रेयर लाइफ, प्रेयर में कोई इच्छा ही नहीं है। पहले हम 2 घंटे बैठते हैं। समटाइम्स मैं कह रहा हूं, परमेश्वर के प्रेजेंस में बैठने के टाइम इतनी स्वीट प्रेजेंस होता है, हम चाहते हैं उठ ही ना जाए, ये दिन ही खत्म ना हो जाए। बट समटाइम बैठते हैं, ऐसे लगता है कब होगा खत्म। 4 बार मोबाइल देखेंगे। हमने 8 बजे मोबाइल देखा, फिर 2 घंटे के बाद देखा, तब भी 8 बिजी हुआ है। ऐसे हुआ, लगे 2 घंटे बैठा जी, 8:20।
टायर्डनेस, शरीर में टायर्डनेस होना बहुत ज्यादा, नॉर्मल काम कर रहे हैं बट शरीर में क्या हो रहा है, टायर, बहुत एक्सट्रीम टायरिंग हो रहा है। उसके साथ पर्पस क्या है सातान का, टायरिंग करके समटाइम्स हमको फालतू काम में लगाता है, फालतू काम में इधर से उधर भागते रहे, एंड ऑफ द डे कुछ नहीं अचीव होता, क्योंकि शाम को आके बैठ के बंदा कुछ नहीं कर पाएंगे, सोएंगे खाना खा के, और फ्रस्ट्रेशन बिल्डअप होता रहेगा, और गुस्सा किसके ऊपर निकलेंगे हम। आज मैं उस अंडरस्टैंडिंग में आ गया, मैं पूछता हूं परमेश्वर मैं कैसे तेरे ऊपर गुस्सा निकाल सकता हूं, मैं क्या है इस बाइबल में एक लाइन में लिखा हुआ है, हम रूफ टॉप के ऊपर की ग्रास है, रूफ के ऊपर, जो घर की रूफ के ऊपर जो ग्रास आता है, जो उसको क्या बोलते हैं ग्रास को, वो कितनी दिन होती है उसकी लाइफ, जैसे आएगा सनलाइट जबरदस्त होता है, खत्म है। मैं बोलता मैं वो ही हूं परमेश्वर, मैं कैसे तेरे ऊपर गुस्सा कर सकता हूँ। एक टाइम में गुस्सा करते थे, एक टाइम में क्वेश्चन करते थे, बट आज मैं समझ चुका मैं क्या हूं, मेरा लाइफ उतना है। जो जैसे ओस पड़ता है, सुबह जो आता है, जैसे सुबह रात में पूरी होती है, जैसे सनलाइट आता है वो क्या होता है, खत्म, गॉन। हमें और आप वही, और हम कैसे गुस्सा कर सकते हैं परमेश्वर के ऊपर, दया करके उसकी प्रेजेंस में बैठ के कुछ लेना, आशीष लेना। हम गुस्सा करने का कोई लायक ही नहीं है। और ड्राइनेस, लैक, रिसोर्सेस, आपकी ब्लेसिंग चारों तरफ से बंद कर देता है, परिवार में नौकरी उड़ा देता है, व्यवसाय में कुछ नहीं चल रहा, उस टाइम हम चारों तरफ से नौकरी ढूंढने चले जाते हैं। बट समटाइम्स खुदा चाहते हैं, साधन चाहता है ये भागते रहे, बट समटाइम्स जस्ट बैठ के प्रार्थना करने से जॉब खुल सकता है, रास्ते खुल सकते हैं। वो छोड़ते, जिससे बात करना है वो छोड़ के दुनिया से बात करता है। समटाइम्स जैसे ऑफिस में हमें प्रमोशन नहीं मिलता या फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स नहीं है, बॉस हमें आशीष दे सकता है, अनुग्रह दे सकता है, हमारे सबके साथ अच्छा रिश्ता है बॉस को छोड़ के। कुछ बेवकूफ बंदे क्या करते हैं, सबके साथ अच्छा रिश्ता है, बट जो हमें आशीष दे सकते हैं उसके साथ वो बिगाड़ के रखा हुआ है। इसलिए प्रभु के साथ बिगाड़ो मत, वो ही एक व्यक्ति है कुछ कर सकते हैं, बट हम बिगाड़ते, सबके साथ हम अच्छा रिश्ता रखते हैं, चाचा मामा ताई भाई सबके साथ, बट जो खुदा के साथ हम रिश्ता अच्छा नहीं रखते। और यस, और लोगों को भी ब्लेस ना कर पाए। चर्चेस में मौका नहीं मिलेंगे, जब जरूरी नहीं आने वाले टाइम में भी मैं ऐसे पूछता रहूंगा। ठीक है, और किसी ने बोलना नहीं, आप भी बोलो ना। और सिम्टम्स या आपको क्या क्लिक हो गए इसमें, ओवरवेल्म फील हो जाता है, मतलब समटाइम्स रखता है ना, जैसे मेरा दिन समटाइम्स बहुत टायरिंग होती है, मैं शावर के ऊपर, शावर खोल के ठंडा पानी के ऊपर 5 मिनट खड़ा रहता हूँ, बोलता हूँ परमेश्वर मैं और बहुत टायर्ड हूँ आज। ठंडा पानी आता है, बीच में गर्म भी आता है अब टंकी की मूड के ऊपर है ना आज। मैं कह रहा हूँ आप समटाइम्स यू फील ओवरवेल्म्ड। ओवरवेल्म क्या होता है, हद पार हो गया, झेल नहीं पा रहा हूं सर्कमस्टांसेस। मैं ही मनुष्य, आप सारे रोबोट है, होता है सबके साथ। यू फील ओवरवेल्म, 50 चीज सुबह से शाम तक हैंडल कर रहे, समटाइम्स रिजल्ट नहीं नजर आता है, लॉर्ड व्हाट्स गोइंग ऑन। बट फिर मैं समझता हूं मेरे पास ऑप्शन नहीं है, किसके पास वापस जाना, परमेश्वर के पास। आई डोंट हैव एनी ऑप्शंस। मैं बोलता हूँ परमेश्वर मेरे पास कौन है, कोई नहीं है मुझे सुनने के लिए, किसी के पास पावर नहीं है, किसी के पास ताकत नहीं है, किसी के पास कैपेबिलिटी नहीं, आई एम कमिंग टू यू। जब ओवरवेल्म होता है, बेस्ट प्लेस टू रन, अच्छा जगह कहाँ है भाग दौड़ भागने के लिए, उसकी पैर। मैं आपको क्यों अपनी स्टोरीज, अपनी एक्सपीरियंस के साथ क्यों शेयर कर रहा हूं, क्योंकि आप भी अप्लाई कर सकते हैं। शावर आपको 5 मिनट की, 7 मिनट से ऊपर आप बाथरूम में तो किसकी आवाज आएंगे, कहाँ हो, सुनो जी
और ओवरवर्म हो गया, और कुछ? डेली प्रेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। समटाइम्स हमें प्रार्थना करने का कोई इच्छा नहीं रहेगा। मैं कह रहा हूं आपसे, परमेश्वर की प्रेजेंस में जबरदस्ती बैठना पड़ता है, उनकी प्रेजेंस में ब्रेक इन करना इज वेरी हार्ड। और ऑन द वे, बट उसी टाइम उसको तोड़ना है। 1 घंटे की जगह में अपनी जबरदस्ती 2 घंटे बैठना है उस टाइम, क्योंकि जड़ से ही उसको खत्म करना है। एनिमी बहुत सारे स्ट्रैटेजीज लेके आता है। और बीमारी आ सकता है, इधर उधर दर्द हो सकता है, ये भी एक सैतान की स्ट्रैटेजी है। फालतू बीमारी आ सकता है, इधर उधर दर्द हो सकता है, होपलेस हो गया जी, हो ही नहीं, क्योंकि सातन चाहता क्या बहुत बार यही हो जाए, बट वो नहीं करना। आएंगे अपना आराधना करेंगे, आज स्पिरिचुअल अटैक्स के अगेंस्ट बोलेंगे परमेश्वर यीशु के सामर्थ्य नाम से। आपको लगता है इफ यू आर अंडर स्पिरिचुअल अटैक, ऑनलाइन आप लिख दीजिए, हम प्रार्थना करेंगे आपके लिए इस टाइम यीशु के सामर्थ्य नाम से। और प्रार्थना में जाने के पहले अपनी ऑफरिंग्स को लेके आएंगे परमेश्वर की प्रेजेंस में। मैंने जो टेस्टिमनी जो शेयर किया आपने सुना, कैसे वो जीसस किचन में आशीष आया, अनुग्रह आया। ऐसे बहुत सारे टेस्टिमनीज होता है, फाइनेंशियल और वेरियस। कुछ मैं शेयर नहीं कर पाता हूं पब्लिक प्लेटफॉर्म में, कुछ मैं शेयर करता हूं। ये सब हमें और मुझे और आपको याद दिलवाता है उसकी दया कितना बड़ा है, कितना दयावंत परमेश्वर है। अपनी ऑफरिंग्स लेके आइए, दशांश लेके आइए, दशांश के साथ आशीष जुड़े हुए। हम पढ़ेंगे मलाकी चैप्टर 3 वर्स 11। मलाकी चैप्टर 3 वर्स 11। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा खुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट न करेगा, और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे न गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। मैं तेरी दाखलताओं क्या है? मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसे खुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट न करेगा। गलत टाइम में बारिश आएगा। आप फसल काटने वाला है, उस टाइम आपको सूखा चाहिए, बट उस टाइम बारिश आ गई तो क्या हो सकता है? खराब हो सकता है। आपकी खेती में हरा भरा आना शुरू हो गया, बट उसी को आके टिड्डियों ने खा लिया। मतलब आज बिजनेस डील्स ऑन द वे, आते आते 90% 95% आके खत्म हो गया। जॉब लगते लगते खत्म हो गया। ये सब टाइट ना देने का, दशांश ना देने का एक रीजन है, क्योंकि मैंने बोला खुला आप बहुत सारे पैसा रख रहे हैं और उसकी कोई प्रोटेक्शन नहीं है, चारों तरफ से कोई दीवार नहीं है। बट परमेश्वर कहता है जब तू मेरे साथ ये करेगा, मैं तेरे लिए आशीष, अनुग्रह, दया को रिलीज करेंगे। आपकी कमाई 2000 है, अपनी 200 रुपीज कलिशा में लेके आओ और आदत डालो। परमेश्वर बड़ा 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 करेगा और आपकी दिल वो टच करेंगे। हम जब हमारे पास होता नहीं है तब हम क्या करते हैं? परमेश्वर बहुत बड़ा आशीष देना, मैं सब कुछ, दशांश तेरे पास, 50 तेरा 50 मेरा। परमेश्वर का ही तो सब कुछ है, क्या 50-50 हम बोलते? किसका इस धरती उसी का ही तो है, वो हमारा देखना चाहता है। तो डील्स में मत जाना। मन्नत मांग सकते जरूर परमेश्वर से, बट एट द सेम टाइम बोलना परमेश्वर मैं मेरा दशांश लेके आता हूँ आपकी प्रेजेंस में, मेरी ऑफरिंग्स लेके आता हूँ, मेरी दिल भरा हुआ आशीष अनुग्रह आपके सामने लेके आता हूँ। हम आराधना के गीत गाएंगे, उस गीत गाएंगे, क्या ला सकता हूँ, क्या दे सकता हूँ, कहता हूँ बस शुक्रिया। सचमुच में ये गाना ऐसे सच है, ये कुछ नहीं लेके आ सकता परमेश्वर के प्रेजेंस में। अकाउंट डिटेल्स दिखा दीजिए ऑनलाइन, और स्क्रीन्स भी दिखाएगा। आप ऑनलाइन में हैं, आप अपनी दशांश, अपनी ऑफरिंग्स आप ट्रांसफर कर सकते हैं इसी टाइम। बट मैं नहीं चाहता हूँ आप चर्च अभी आप छोड़ के फिर करो, आप सर्विस के बाद करना। आप अभी परमेश्वर के प्रेजेंस में लगे रहो और पूछो परमेश्वर मैं क्या लेके आ सकता हूँ आपकी प्रेजेंस में, क्या दे दूं प्रभु, बस शुक्रिया के अलावा। शुक्रिया क्या दे सकता हूँ, मैं क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया।
आज हमारी ऑफरिंग्स को, दशांशों को, हमारे थैंक्स गिविंग ऑफरिंग्स को रिसीव करना। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ हर स्पिरिचुअल अटैक जिस टाइम ऑनलाइन में मुझे सुन रहे पिता परमेश्वर, कलीसिया में जितनी लोग बैठे पिता परमेश्वर, सबकी लाइफ में फुल स्टॉप हो जीसस क्राइस्ट माइटी नेम। प्रभु तेरे लोग स्पिरिचुअल वारफेयर के टाइम में जीत पाए। प्रभु जब बॉक्सिंग चलता है उसमें एक ही जीत पाने वाला होता है पिता परमेश्वर, कभी टाई नहीं हो सकता। या मरना, फेल होना, खत्म होना, या रिंग से आउट होना। परमेश्वर हम आपकी प्रेजेंस में आउट होना नहीं चाहता। समटाइम्स शत्रु जानता है आपको फेल नहीं करा सकता उस गेम में, बट उस गेम से आपको आउट करा सकता है, आपसे गलत काम करवा सकते हैं, आपसे व्यभिचार करवा सकते हैं, आपसे झूठ बोलवा सकते हैं, आपसे चोरी करवा सकते हैं, आपसे आपके अधिकारियों के अगेंस्ट बोलना, खड़ा होने के लिए रबल बनवा सकता है। वो जानता है इससे सीधे रास्ते से सीख नहीं सकता, खेल नहीं सकता, इसलिए आपको आउट कराने के लिए कुछ कर रहा है। मैं प्रोफेटिकली कह रहा हूं आपको अगेंस्ट सातान, अंधकार, दुष्शक्ति जानते हैं आपके अगेंस्ट जीत नहीं सकता, इसलिए आपको उस रिंग से आउट कराना चाहता है, क्योंकि आप फाउल प्ले करें, आप रूल के बाहर जाके प्ले करें। इतनी प्रेशराइज करेंगे आपको झूठ बोलने के लिए, इतनी प्रेशराइज करेंगे आपको व्यभिचार करने के लिए, इतनी प्रेशराइज करेंगे आपको चोरी करने के लिए, क्योंकि जिस टाइम आप चोरी करना शुरू होता है, व्यभिचार में जाते हैं, आप गलत काम करते हैं, सातान जानता है अभी इसका खुदा के सपोर्ट नहीं मिलेंगे, क्योंकि होलीनेस से बाहर आ गया। ये अभी परमेश्वर का सपोर्ट मांगेंगे तो भी और लीगली परमेश्वर के प्रोसेस में नहीं जा सकता, और आपको इलीगल काम, एक्स्ट्रा गलत काम करने के लिए प्रेशराइज करेंगे। आज बोलो परमेश्वर मैं गेम से आउट होना नहीं चाहता हूं, तेरी प्रेजेंस से आउट होना नहीं चाहता हूं परमेश्वर, मैं आउट होना नहीं चाहता हूं। सातान कोऑर्डिनेटेड अटैक्स लेके आ रहे हैं कुछ लोगों के खिलाफ, कोऑर्डिनेटेड अटैक, आपकी अगेंस्ट केसेस, आपकी अगेंस्ट प्रूफ्स, आपकी अगेंस्ट चीज अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों से निकलना शुरू हो गए। इट इज अ कोऑर्डिनेटेड अटैक। सातान जो शैतान, जो दुष्ट शक्ति डेविल है, वो लीजियन है, एंजल्स है, ग्रुप ऑफ एंजल्स है, वो अलग अलग जगह से कोऑर्डिनेटेड अटैक करता है। कम्युनिकेशन से उनके आपस में, एक बहुत डीप सब्जेक्ट है, वो आपस में इंफॉर्मेशन पास ऑन करता है। सेंट्रल कमांड से आपके अगेंस्ट अटैक आ सकते हैं, आपके लिए कहाँ से आना है, कहाँ से आना है। आज बोलना प्रभु हर कम्युनिकेशन, हर एक्टिविटीज, हर कोऑर्डिनेटेड अटैक मेरे परिवार के अगेंस्ट, मेरे व्यवसाय के अगेंस्ट, मेरी मैरिज के अगेंस्ट, मेरी ग्रोथ के अगेंस्ट, मेरी हेल्थ के अगेंस्ट, इन जीसस माइटी नेम में कैंसिल करता हूं, इन जीसस क्राइस्ट माइटी नेम में कैंसिल करता हूं। मैं परमेश्वर में तेरे लोगों को मसा करता हूं, हर स्पिरिचुअल अटैक, हर डेविलिश अटैक बी कैंसिल्ड इन जीसस क्राइस्ट माइटी नेम। प्रभु तेरे लोगों को मसा करता हूं यीशु के सामर्थ्य नाम से। हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के हाथ पकड़ो, अगर आप फैमिली या रिलेशन है एक दूसरे के हाथ पकड़ सकते हैं। बोल दे प्रभु मैं एग्री करता हूं, मेरा भाई को मैं मसा करता हूं, मेरी बहन को मैं मसा करता हूं, यीशु के सामर्थ्य नाम से हर अटैक को मैं कैंसिल करता हूं। रिखंदर रमा रबा, मैं, आप और यीशु मसीह, हम तीन त्रिकोण, कभी भी नहीं, तीन डोरिया, तीन जो यीशु मसीह, आप, पवित्र आत्मा, आपकी फैमिली कैसे तोड़ सकते हैं, कैसे तोड़ सकते हैं, कोई तोड़ नहीं सकता। आज बोलना परमेश्वर मेरे वाइफ के साथ, मेरे हस्बैंड के साथ, मेरे फैमिली मेंबर के साथ, हो सकता है आज दोस्त के साथ आप चर्च आए होंगे, आपकी भाई के साथ आप चर्च आए होंगे, आपकी क्लोज फ्रेंड के साथ चर्च आए होंगे, आप अभी अटेंड करते होंगे। एक दोनों हाथों को मिला के बोलना परमेश्वर हम एग्री करते हैं पिता परमेश्वर, मेरे भाई के लिए, मेरे बहन के लिए हर अटैक हम कैंसिल करते हैं यीशु के सामर्थ्य नाम से। हर अटैक तेरे कलीसिया से, तेरे लोगों की जिंदगियों से, उनके परिवारों से, उनकी मैरिज लाइफ से, उनकी मैरिटल रिलेशनशिप से, पर्सनल रिलेशनशिप से, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप से, हस्बैंड और माँ की रिलेशनशिप से, हस्बैंड और बच्चों के साथ की रिलेशनशिप से, हर रिलेशनशिप स्ट्रांग हो जाए यीशु के सामर्थ्य 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 नाम से। डेविल, अंधकार, दुष्ट शक्ति, जैसे तू सॉल ने डेविड को खत्म करने की कोशिश किया, पर तूने डेविड को फेवर दिया, तूने डेविड को फेवर दिया। खुदा डेविड को फेवर देने वाला परमेश्वर मेरे लोगों को फेवर दे। हर सातान के अटैक से, हर अंधकार के अटैक से, हर चलाक से, हर एरो से, हर बुलेट से, हर अटैक से, हर गॉसिप से, हर गेम से बच कर रहने के लिए तेरे लोगों को बचा के रखना पिता परमेश्वर। बुद्धि देना, सामर्थ्य देना। प्रभु डेविड को सॉल की ओर से फेवर मिलना बंद हो गया, बट जूडा और इजराइल उनको और प्यार करना शुरू हो गया। मेरा प्रार्थना है पिता परमेश्वर,
जूड़ा और इजराइल, ओ जूड़ा और इजराइल, ऐसे फेवर दे पिता परमेश्वर तेरे लोगों को प्रभु, जिनकी ग्रुप से फेवर आना चाहिए उधर से तेरे लोगों के लिए फेवर रिलीज हो। ओ रखंदरी कोती रिंदला तरा माशी को तराबा, मैं घोषणा करता हूं तेरे दास होने के अधिकार के साथ, स्पिरिचुअल अथॉरिटी होने के अधिकार के साथ, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा से, जहां से फेवर आना है, जहां से फेवर आने, जहां से प्यार रिलीज होने, जहां से दया रिलीज होना है तेरे लोगों के ऊपर, तेरे परिवार के ऊपर, तेरे फैमिलियों के ऊपर भी रिलीज इन जीसस क्राइस्ट माइटी नेम। आई एग्री, बोलो अपनी आवाज़ों को उठा के, आई एग्री, मैं एग्री करता हूं, मैं सहमत हूं। आमेन 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 आमेन। हेवन हमारी गवाह है, यीशु होली स्पिरिट आज गवाह है, जो घोषणा हमने आज इस पुलपिट से किया, स्पिरिचुअल अटैक फुल स्टॉप होंगे इन जीसस क्राइस्ट माइटी नेम। डबल के अटैक स्टॉप होंगे, तेरे लोगों की जिंदगियों से ड्राइनेस दूर हो जाए, हर आदतों को उन्होंने निकाला, वो वापस लौट के ना आ जाए यीशु क्राइस्ट की सामर्थ्य नाम से। हर अटैक वापस ना लौट के आ जाए यीशु क्राइस्ट के सामर्थ्य नाम से। हर अटैक वापस लौट के ना आ जाए। अंधकार की शक्ति, एडिक्शंस बी गॉन इन जीसस क्राइस्ट माइटी नेम। हर एडिक्शन जाए, हर एडिक्शन दूर हो जाए, हर एडिक्शन दूर हो जाए। केवल यीशु आप ही की एडिक्टेड होंगे और कोई चीज के लिए एडिक्टेड नहीं होंगे। पवित्र आत्मा आपकी नशे में एडिक्शन होंगे और कोई चीज में एडिक्शन नहीं होंगे। यीशु के सामर्थ्य 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 नाम से पिता परमेश्वर रिखंदरा खोलो को रबा, रिलेशनशिप रिस्टोर हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। मैं घोषणा करता हूं आज रिलेशनशिप बी रिस्टोर्ड इन जीसस क्राइस्ट mighty and powerful name. Relationship be restored, be restored, be restored. आपने बहुत टाइम से अपने बाप से बात नहीं किया होगा, माँ से बात नहीं किया होगा, हस्बैंड वाइफ के साथ रिलेशनशिप नहीं होगा। मैं कैंसिल करता हूँ हर अंधकार की शक्तियों के प्लान को। हस्बैंड वाइफ के बीच में प्यार बढ़े और माँ और बेटों के बीच में बात शुरू हो जाए। हर कनेक्शन जो टूटा हुआ है, पारिवारिक कनेक्शंस में तेरी ग्रेस आए, तेरी दया आए, तेरी अनुग्रह आशीष आए पिता परमेश्वर। लिखो रोबो शिखर हर इलीगल रिलेशनशिप से, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप से, शादी के आउटसाइड के रिश्तों से तेरे लोगों को मैं छुड़ाता हूं यीशु के सामर्थ्य नाम से। हर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बी कैंसल्ड इन जीसस क्राइस्ट माइटी नेम। Every extramarital affairs, every illegal relationships, प्रभु तेरे लोग शुद्ध कर, शुद्ध कर, शुद्ध कर यीशु के सामर्थ्य नाम से तेरे लोगों को शुद्ध कर। दया है, दया है, दया है, दया है प्रभु, दया है। एक दूसरे के साथ क्षमा करने की ताकत दे, मैरिजेस में ताकत दे, मैरिजेस में ताकत दे यीशु के सामर्थ्य नाम से। भाई बहनों के बीच में स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप आए, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप आए, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप आए, प्यार बढ़े आपस में, परिवारों में, फैमिलियों में। हुरा खुरा हला मारा सुख तो रोखुला बारी खंदरा मारा बला बरा बरा बला बरा बरा। हर बीमारी कैंसिल यीशु के सामर्थ्य नाम से। घुटने के दर्द, लेफ्ट शोल्डर के दर्द कैंसिल यीशु के सामर्थ्य नाम से। स्टमक पेन कैंसिल यीशु के सामर्थ्य नाम से। चमड़ों की बीमारियां कैंसिल यीशु के सामर्थ्य नाम से। इन्फेक्शंस बी गॉन इन जीसस क्राइस्ट माइटी नेम। अंधकार की शक्ति, अधलोक की शक्ति, तेरा कोई अधिकार नहीं। मैं डिलीवर करता हूं, छुड़ाता हूं तेरे लोगों को यीशु के सामर्थ्य नाम से। जीसस जीसस ओ चंगा करने वाला प्रभु, आत्मा में घोषणा करता हूं आज यीशु के सामर्थ्य नाम से। तेरी दया है, तेरी दया है, तेरी दया है पिता परमेश्वर, तेरी दया है। आज घोषणा करो, ऑनलाइन ऑफलाइन कलीसिया में लोग घोषणा करो, आज हर बीमारी को दूर करो। कहां हम एडमिशन चाहते हैं? एक लड़की अभी चाहते हैं एडमिशन, कहां चाहते हो आप? बोलो आई वांट टू बी इन दैट कॉलेज, आई वांट टू बी इन दैट कॉलेज। बोलो आज यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आज आपकी वर्ड सुनी जाएंगे। आज घोषणा करो, डिक्री करो, उस कॉलेज के बारे में और रिसर्च करो, और रिसर्च करो। तेरी इच्छा पूरी हो यीशु के सामर्थ्य नाम से, तेरी इच्छा पूरी हो यीशु के सामर्थ्य नाम से। फाइनेंशियल प्रोविजंस आए यीशु के सामर्थ्य नाम से। आपके एडमिशन के एक्सपेंसेस, कॉलेज के एक्सपेंसेस भी टेकन केयर बाय माय लॉर्ड। मारिको रोमा शकुंदो लोको रामा लाख 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 सनदा लगला सलादा लगला कर मारिको तो रोबा रबा। आज मांगो, अगर आपने खुदावंद यीशु मसीह से कभी पूछा तूने क्या किया मेरी जिंदगी में, क्यों नहीं, कभी आपने कुड़कुड़ाया, आज बोलो प्रभु माफ कर। आज दोनों हाथों को बोलो परमेश्वर की साष्टांग उसकी प्रेजेंस में आके बोलो प्रभु आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी लॉर्ड, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। घुटने में आओ, लेट जाओ। आज बोलो परमेश्वर मैं कैसे, तू ही मुझे बचा सकते हैं, आपके अलावा मुझे कौन बचा सकते हैं। मैं कैसे आपसे गुस्सा कर सकता हूँ, मैं कैसे आपसे बोल सकता हूँ क्यों नहीं कर रहा,
तेरा टाइम तू जाने। जैसे अय्यूब ने बोला तूने दिया तूने वापस लिया। तू जब दिया मैंने नहीं पूछा क्यों इतना मुझे दे रहे हो। जब तू दे रहे मैं कौन हूं परमेश्वर वापस पूछने के लिए। तूने हेल्थ दिया, तूने वेल्थ दिया, तूने शांति दिया, तूने आशीष दिया। Help me to come out of flying colors। प्रभु इस लड़ाइयों में, इस आत्मिक लड़ाइयों में तेरे बच्चे, तेरे लोग सक्सेस के साथ, साइन सक्सेस के साथ वापस आ पाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। सक्सेस के साथ वापस आए यीशु के सामर्थ्य नाम पे। सक्सेस के साथ वापस आए यीशु के सामर्थ्य नाम से। सक्सेस के साथ वापस आए यीशु के सामर्थ्य नाम से। सक्सेस के साथ वापस आए यीशु के सामर्थ्य नाम से। मैं टेस्टिमनी सुनूंगा यीशु के सामर्थ्य नाम से। रात में 11 बजे 12 बजे वो मैसेज में रिसीव करूंगा। पास्टर गुड न्यूज मेरे परिवार में आ गया, गुड न्यूज मेरे फाइनेंस में आ गया, गुड न्यूज मेरे बच्चों की जिंदगी में आया। मैं वो मैसेजेस देखूंगा, मैं सुनूंगा प्रभु। हम मिलकर तेरे खुशियों को मनाएंगे। टेस्टिमनी सुनूंगा। टेस्टिमनीज की बाढ़ आने वाले यीशु के सामर्थ्य नाम से आपके परिवारों में, आपकी फैमिलियों में आएंगे। टेस्टिमनीज आर गोइंग टू एंटर। ट्रू बिलीवर्स, टेस्टिमनीज आपके परिवार में, आपके फैमिलीज में आने वाला है, आपकी कैरियर में आने वाला है। प्रमोशन का टेस्टिमनीज। कुछ लोग फेस करने वाला यीशु की रैंथ। कुछ लोगों की नौकरियां उड़ने वाला है। वो दया कर। क्योंकि परमेश्वर ने चारों तरफ स्ट्राइक कर लिया सब कुछ सिखाने के लिए, बट आपका अटेंशन उसकी तरफ नहीं जा रहा। आप कैरियर में क्या कर सकते हैं देख रहे। लॉर्ड गिव ग्रेस। नौकरियों को बचा के रख। तेरे लोगों की नौकरियों को बचा के रख प्रभु। दया कर। क्योंकि इतनी 3-4 महीने भी परमेश्वर ने ट्राई किया। आपके अटेंशन जॉब बिजनेस इसी के अलावा कभी उसके ऊपर कभी मुंह फिरा के देख ही नहीं रहा। आपके अटेंशन खींचने के लिए आई एम सो सॉरी टू से बट हार्ड डेज आर अहेड। कुछ फैमिलियों के लिए ऑनलाइन ऑफलाइन आपके लिए बहुत ट्रबल डेज अहेड आ रहे वाले फाइनेंशियली। प्रॉफिट वो व्यक्ति नहीं है जो आपकी कान की आवाज आपको खुशखबरी देने वाला, आपको एक्साइट कराने वाला नहीं है। मेरा काम परमेश्वर से सुन के आप तक पहुंचाना है। कुछ लोगों के लिए हार्ड डेज आ रहे, बोलना प्रभु ताकत देना। लेट मी कम आउट ऑफ इट। मैं इसमें से बाहर निकलना चाहता हूँ परमेश्वर, मैं इसमें से बाहर निकलना चाहता हूँ। मदद कर। आज मांगो, दया मांगो। दया तेरी ही दया है। मैं कह रहा हूं पिछली 1 महीने से मेरे मुंह में एक गाना चल रहा है, पिछली 1 महीने से। क्योंकि इट इज मर्सी। मैं उससे थ्रोन से मर्सी मांगता हूं। प्रभु तेरी थ्रोन से मेरे लिए मर्सी को रिलीज कर। तेरी थ्रोन से मेरे लिए मर्सी रिलीज कर। यीशु ने, हमारे अब्बा पिता याहवा परमेश्वर ने अर्थ के ऊपर दया आया, अपनी बेटे को भेजा, जा अपनी बलिदान करके वापस आ। आज मैं मांगता हूं प्रभु दया रिलीज कर। फाइनेंस के ऊपर, फैमिलीज के ऊपर, रिलेशनशिप के ऊपर, हेल्थ के ऊपर। अपनी कौन सी एरिया शरीर में आपको बीमार है, हाथ रख के बोलना परमेश्वर कहीं भी हो, बोलना दया रिलीज कर। जब अगर आपको चंगाई चाहिए, हीलिंग चाहिए, इसी टाइम मैं आपको मिनिस्टर करता हूँ हीलिंग इस टाइम। जब ये गाना चलने के टाइम आप जहां बीमार हो, आपकी जो पोर्शन, जो फैमिली में जहां बीमार हो, उनके ऊपर हाथ रख के बोल दो प्रभु तेरा ही दया है हमारे ऊपर। जैसे आराधना गीत चलेगा, दया, आज चंगाई भरा हुआ दया रिलीज होगा। दया रिलीज होगा। हस्बैंड वाइफ मैरिज रिलेशन ठीक नहीं है, अपने हस्बैंड का या वाइफ का फोटो सामने रख और इस टाइम बोल, मोबाइल और कोई हो फोटो रखो, बोल दो प्रभु तेरा ही दया ऊपर। अब और मोबाइल कोई खोलो, फोटो रखो, बोलो प्रभु इसके ऊपर तेरा ही दया। आपके हस्बैंड साथ नहीं है, वाइफ साथ नहीं है, फोटोज लिए, बच्चे आपके साथ नहीं है। मैं देख रहा हूं कुछ बच्चे आपसे बहुत टाइम से बात नहीं कर रहा, कुछ बच्चे आपसे बात नहीं कर रहा, हाथ रखो, बोल दो तेरे ही दया है मुझ पर।
आए, हमारे परिवार के ऊपर आए, हमारे फैमिलीज के ऊपर आए, हमारे बच्चों के ऊपर आए पिता। हर लोग जो इस टाइम सुनेंगे, आने वाले टाइम में सुनेंगे, उन लाखों करोड़ों के ऊपर आए प्रभु। इस धरती को, फरीदाबाद को, हिंदुस्तान को दया चाहिए पिता परमेश्वर। प्रभु इस मिनिस्ट्री को, हमारी कलीसिया को, हमारी परिवार फैमिलीज जो अलग अलग जहां से जुड़े हुए ऑनलाइन के माध्यम के द्वारा, सबके ऊपर दया कर प्रभु। हम इतनी दूर नहीं जा सकता, बट तेरी दया जा सकता। पवित्र आत्मा जा उस टाइम, तेरी ही दया है मुझ पर। चर्च जो ऑनलाइन में विश्वास के साथ हमसे प्रार्थना मांगा, उन सबके परिवारों का, फैमिलीज का नाम लेंगे हम। देन वी विल प्रे फॉर ऑल ऑफ देम। हम विश्वास करेंगे, हाँ हम विश्वास करेंगे। रविदास, प्रीति जोसेफ, पेइंग एलिजाबेथ, पूनम गिल, निशु क्लारा। मैंने सब पढ़ा, आपकी रिक्वेस्ट मेरे मन में है, परमेश्वर के सामने है। रमेश वस्कल, नायक, रीना जोश, शेबलाल कोसरिया, नमिता, रीना जोश, निखिल नंदा, बॉबी, स्प्रिंकल मिश्रा, प्रमिला मरांजी, पेइंग एलिजाबेथ, लविंग रजरोया, अर्लीन रजरोया, केटी किरण, आरती राणा, विलियम गमित, जनुका देवते, सुमित रजरोया, वीर प्रकाश नायक, डैनियल कुमार, दिनेश चोपड़ा, तेजस सोनवाने, ग्रीस तिरके, शिल्स्टीना थॉमस, किरण टोपो, नलिनी नायकर, सुनीता सिंह, चांदनी आनंद, सौरभ डेविड। अगर आपने रिलेशनशिप में मांगा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स ना हो, बॉय गर्ल की चक्कर ना हो, मैं हम प्रार्थना करेंगे। अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स से वो ठीक हो, मेरा गर्लफ्रेंड मिले, बॉयफ्रेंड मिले, आई प्रे वो दूर हो जाए आपसे, क्योंकि ये गलत है, गलत रिश्ते में ना जाए। बाकी सब हेल्थ के लिए प्रार्थना मांगा, फैमिली रिलेशनशिप के लिए मांगा। आज मेरे को लग रहा है ज़्यादा फैमिली रिलेशनशिप के लिए लोगों ने प्रार्थना मांग रखा, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए भी। मुझे नहीं पता आज फैमिली रिलेशनशिप के लिए, बट बहुत सारे हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप के लिए बहुत सारे लोगों ने मांग रखा। आज हम विश्वास करेंगे एज ए फैमिली, एज ए चर्च। प्रभु इन सब नाम पिता परमेश्वर जो 35 लोगों का जो मैंने नाम लिया पिता परमेश्वर, मैं तेरे सामने रखता हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु मैं एग्री करता हूँ,
मैं और पास्टर दी हम मिलके एग्री करते पिता परमेश्वर, हाथों को रखते, तेरी ग्रेस को, तेरी मर्सी को, तेरी दया को रिलीज करते पिता परमेश्वर, एक वननेस में पिता परमेश्वर। वी एग्री ऑन दिस पेजेस फादर लॉर्ड। इन सब के ऊपर तेरी दया कर पिता परमेश्वर, तेरी अभिषेक कर, तेरी अनुग्रह लेके आ पिता परमेश्वर। प्रभु टेस्टिमनीज इनसे आना है पिता परमेश्वर, इनसे हम सुनने वाला है यीशु का प्यार, यीशु का दया, यीशु का आशीष, यीशु का अनुग्रह। कैसे तूने आशीष किया, कैसे तूने अनुग्रह दिया पिता परमेश्वर। इन परिवारों में स्पिरिचुअल ग्रोथ का, ब्लेसिंग्स का कर्सेस कैंसिल हो पिता परमेश्वर। तेरी दया है पिता परमेश्वर, तेरी दया है। इन पन्नों में पिता परमेश्वर हमारे लिए नाम होंगे, बट प्रभु तेरे लिए जिंदगी है। प्रभु तेरे हमारे लिए पन्ने में पिता परमेश्वर नाम है, बट तेरे लिए जिंदगी है पिता परमेश्वर। प्रभु इनके ऊपर दया कर परमेश्वर, इनके ऊपर दया कर प्रभु, इनके ऊपर दया कर। तेरी दया है, तेरी ही दया है मुझ पर, अनुग्रह से तेरे चलो। प्रभु तेरी ही दया है मुझ पर। प्रभु इन पर तेरी ही दया, तेरी दया डिस्प्ले हो जाए, तेरी दया डिस्प्ले हो जाए। टेस्टिमनी, साइंस एंड वंडर्स, मिरेकल्स डिस्प्ले हो जाए, फाइनेंशियल मिरेकल्स डिस्प्ले हो जाए, फाइनेंशियल मिरेकल्स डिस्प्ले हो जाए, डिस्प्ले हो जाए। तेरा साइंड ब्लेसिंग्स, सिग्नेचर ब्लेसिंग्स दिख पाए पिता परमेश्वर। दया कर पिता परमेश्वर। प्रभु दया से तू मूव करता है। यीशु मसीह किसी को भी मिरेकल किया, कभी प्रेशर में आके नहीं किया, कभी दिखाने के लिए नहीं किया, कभी किसी ने पूछा प्रूव करके दिखा। बट मेरे को फील आ रहा है इधर किसी ने प्रेयर रिक्वेस्ट मांग रखा है, आप अपनी परिवार को बोल रहे हैं अगर ये होगा मैं मानूंगा यीशु मसीह को। वो नहीं आने वाला है आपके पास, वो प्रूव कंपटीशन में नहीं आएगा। अब दया से मांगेंगे, अब दया से मांगेंगे, He will move in compassion। अब वो सिंपैथी में दया आएंगे, परमेश्वर को रिमूव करेंगे। आज ऐसे हर एटीट्यूड को दूर रखो। टेस्ट करने के लिए मत लिखो प्रेयर रिक्वेस्ट, फिर आपका वो रियल हो जाएगा, टेस्ट ज्यादा खड़ूस हो सकता है। आज बोलना परमेश्वर दया कर, दया कर इन परिवारों के ऊपर। हर फैमिली नाम जो मैंने इस पुलपिट से लिया, इस कलीसिया से लिया, इस चर्च, जितने भी लोग फिजिकली प्रेजेंट है पिता परमेश्वर, हम वननेस में आके प्रार्थना मांगते हैं। तेरी दया कर पिता परमेश्वर, आशीष, अनुग्रह, दया तेरी परिवारों में, तेरी कलीसिया में आए पिता परमेश्वर, तेरी लोगों में आए। नेक्स्ट मिरेकल, नेक्स्ट टेस्टमनी हम इन्हों से, इन्हीं पन्नों से नाम सुनना चाहता हूं पिता परमेश्वर। प्रभु तेरे लिए पन्ने नहीं है, दिस इज लाइफ फॉर यू लॉर्ड। आपके सामने लाइफ रिप्रेजेंट करते पिता परमेश्वर, मैं आपके सामने देता हूं पिता परमेश्वर। प्रभु दया कर, आशीष कर, अनुग्रह कर पिता परमेश्वर। उस आराधना गीत गाएंगे हम, पाक रूह के शोले, और 2 मिनट में हम फाइनल प्रार्थना करके पास्टर दी खत्म करेंगे आज की सर्विस को। और तब हम फाइनल आज की प्रार्थना रिक्वेस्ट आज सब हमने परमेश्वर के हाथों में दिया। हम बोलेंगे परमेश्वर मैं तेरे हाथों में देता हूँ, तेरी दया आए, तेरी ग्रेस आए, तेरी मर्सी आए। यीशु के सामर्थ्य नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन।